मुब्तला इसराइल की एक बार फिर ईरान पर जहरियत की गई है। इससे पहले जून 2025 में भी इसराइल की जानिब से ही शुरुआत की गई थी, जब ईरान पर फ़ज़ाई हमले शुरू किए गए थे और ईरान की जानिब से फिर रिटेलिएट किया गया था और फिर अमरीका की जानिब से सालिसी का किरदार अदा किया गया था। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे, मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया था। जिनेवा में मुज़ाकरात हुए, फिर ओमान में मुज़ाकरात हुए, लेकिन फिर से सबूताश किया गया इसराइल की जानिब से उन मुज़ाकरात को भी। और आज जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर जहरियत की है। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर 3 मकामात पर हमले किए। इसराइली बमबारी से तेहरान में धुएं के बादल छा गए। इसराइल की जानिब से तेहरान में हमले किए गए। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया, शारा यूनिवर्सिटी पर मुतअद्दिद मिसाइल गिरे। ईरान पर हमले के बाद इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान पर हमले के बाद इसराइल ने फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी है, जबकि इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली मीडिया ये भी कहता है कि बिन गोरियन एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें भेज दी गई हैं। ये बताना है इसराइली मीडिया का। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मारिया साहिबा, एक बार फिर से इसराइल ने जंगी जुनून में मुब्तला होकर ईरान पर हमले किए हैं। जून 2025 में भी शुरुआत इसराइल ने की थी, रिटेलिएट किया ईरान ने, अमरीका कूदा। अभी कुछ टाइम पहले तक ये बातें की जा रही थी कि जुम्मे तक की डेडलाइन है, जुम्मे तक कोई फैसला आ जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि वन साइडेड मुज़ाकरात है या प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है? देखिए ना, ये प्रेशर बिल्डअप को एक स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हिंदुस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान, यूएई और अमेरिका एक तरफ खड़े हैं, जो एक दूसरे के सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनर्स हैं। अमेरिका की जो बहरी बेड़ा है, जो इस वक्त बहरे अरब के अंदर खड़ा है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि ईरान का जो जवाब है उसके रद्द-ए-अमल को कंटेन किया जा सके। और दूसरी तरफ ये कि जहाँ तक बात आती है मुज़ाकरात की, तो ये मुज़ाकरात बेमायनी है, क्योंकि JCPOA के अंदर ही बहुत सारी बातें तय पा चुकी थी और उसके बाद तय पाने के बाद ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शंस से ख़त्म होना था। लेकिन अमेरिका को इस बात का डर था कि शायद ये सैंक्शंस जो हैं वो शायद उनको वो तेल के जो माहिदे वो करना चाहते हैं उसके अंदर उनकी कंपनियां पीछे रह जाएं। इस वक्त तकरीबन 19,000 से ज़ायद ईरानियन जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बारगेनिंग या लेवरेज को बेहतर कर रहे थे। स्ट्रेटेजिकली इनका कोई नेट इफेक्ट नहीं होना था। और ये लग रहा है कि इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि जो कॉरिडोर कन्फिगरेशन आपको नज़र आ रही है, जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान पे हमला करना, उसके बाद इसराइल का हमला करना, ये बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जा रही है कि इस वक्त यूएई, हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका और अफगानिस्तान, इनके दरमियान जो गठजोड़ है, इसमें कोई मतलब दो मायने नहीं होने चाहिए हमारे पास। मारिया सुल्तान साहिबा, खित्ते के असरात के हवाले से आपका क्या तज्जिया है? आपको लगता है चाइना, रशिया इंटरवीन करेगा? पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हैं? वेस्टर्न फ्रंट पे ऑलरेडी एक वॉर चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। टाइमलाइन के ऊपर भी ज़रा तज्जिया दीजिएगा। टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान ने जारहियत की कोशिश की पाकिस्तान के साथ, और उस टाइम पर मोदी नेतन्याहू के साथ चाय पी रहे थे, और अब इसराइल ने जारहियत की है, ईरान के साथ हमला किया है। अनफॉरकास्टेड था ये। कैसे इसको एनालाइज करेंगी? देखिए, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो हमें देखनी पड़ेगी उसी नुक्ते नज़र से जिस नुक्ते नज़र से हमारे खिलाफ प्लान की गई है। अफगानिस्तान ने जो आप पे हमला किया था, उनका ख्याल ये था कि इसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे। हिंदुस्तान दूसरी तरफ से आपके पास 2 फ्रंट वॉर क्रिएट करेगा। अभी आप अगर इंडिया की मिलिट्री कन्फिगरेशन को देखें तो उन्होंने 2 कंसंट्रेशन इस वक्त की हुई हैं। एक नॉर्थ में, जहाँ उनके जहाज़ जमा हुए हैं मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेस के पीछे, और इसी तरह साउथ में, जहाँ इनकी जो बहरी जहाज़ हैं वो ग्लोबल मिलिट्री जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर मतलब काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी हिंदुस्तान की जो कन्फिगरेशन या अटैक्स हुए हैं, सरप्राइज एलिमेंट लाने के लिए उन्होंने दोनों तरफ से ये एक पल का अटैक किया है। तीसरी तरफ जो है ईरान और इंडिया को मतलब इसराइल और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन बहरी बेड़े यहाँ मौजूद हैं। अब इसके मद्दे मुकाबल चीन के बहरी बेड़े भी यहाँ मौजूद हैं और रूस के भी बहरी बेड़े जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडियन ओशन की तरफ आ रहे हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि अगर अमेरिका और चीन और रूस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाते हैं तो आपके पास जो टेबल रह जाएगा वो बिटवीन ईरान एंड इसराइल रह जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो उसमें इंडिया के पास इस वक्त ताकत नहीं है कि वो आपके खिलाफ अटैक करें। इसलिए आपने इस 2 फ्रंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज किया। अब अगर इंडिया अटैक करता है तो उनके पास एक टाइम डिले है, और जब वो अटैक करते हैं तो आपको वो नज़र आएंगे
یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آئیں گے. تو وہ جو امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکیں گے. دوسری طرف ایران بھی اس وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے کس جگہ پر کہاں رسپونڈ کرنا ہے. لیکن اس پورے کنفیگریشن میں جو افغانستان ہے وہ ایران کے اندر بھی انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا رہا پچھلی والے کانفلکٹ کے اندر, پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا رہا, دہشت گردی کے واقعات کرتا رہا. سو جو کنفیگریشن آپ کے پاس ان پاور ہے اس کا امریکن ڈیفنس بجٹ کے ساتھ, امریکن انٹیلیجنس سورسز کے ساتھ, اسرائیلی سورسز کے ساتھ, انڈین سورسز کے ساتھ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. خود اخوان منسٹر کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارا ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ علاق ہے, اور وہی باتیں آپ کو دوسری طرف سے بھی نظر آئی ہیں. تو یہ کنفیگریشن آف مطلب کہتے ہیں نا آرڈر آف بیٹل آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. ایران یقینی طور پہ جواب دے گا. ایران نے اپنی فرسٹ کانفلکٹ کے بعد جو ہے نہ صرف اپنی ملٹری کمپوننٹ کو اس میں اضافہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ڈیفینس کیپیبلٹی کو, ایئر ڈیفینس کو, اپنی سی مسلس جو ہیں ان کو ابھی اس کے پاس CM-30 اور ادر نئے کمپوننٹس موجود ہیں جو انہوں نے چین سے لی ہیں. سو ملٹریلی انہوں نے اہم فیصلے کیے ہیں, درست فیصلے کیے ہیں اور جلد فیصلے کیے ہیں, اور یہ کنفیگریشن ان تک پہنچ چکی ہیں. اب رسپانس کیا ہے وہ ظاہر ہے تہران اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ بڑی جنگ کرنی ہے یا کاؤنٹر پری ایمپٹیو اسٹرائکس کرنی ہے.